जान 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। खबरों से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई है, पर देश को लॉकडाउन से बचाना है। दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को नसीहत, कहा आर्थिक हित लोगों की जान से ऊपर नहीं है। कोरोना मरीजों के लिए महाराष्ट्र में चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस। महाराष्ट्र मंत्रियों ने पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया ज्यादा ऑक्सीजन गुजरात को दिया जा रहा है। चेताए जाने के बावजूद ऑक्सीजन विदेश क्यों भेजी जा रही थी, मोदी सरकार कोविड हालातों को लेकर कांग्रेस के गंभीर आरोप। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के स्वस्थ होने की कामना की। एनएसए अजीत डोभाल ने कुंभ की तारीफ में नहीं लिखी कोई चिट्ठी, अधिकारियों ने बताया फर्जी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भारत में कोरोना संक्रमण के गहराते संकट पर अमेरिका की करीबी नजर। चाड के राष्ट्रपति इदरीस डेबी की कहानी, जो विद्रोहियों के हाथों मारे गए। आइए देखते हैं अब खास खबरें। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर अमेरिकी करीबी नजर बनाए हुए है। इसी विषय में सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर अमेरिका बेहद करीबी नजर बनाए हुए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने सभी अमेरिकियों को सलाह दी है कि वे भारत की यात्रा करने से बचें। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भयंकर रूप धारण कर चुकी है। पूरे देश में लगातार रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, वहीं कई राज्य वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू जैसे रास्तों का सहारा ले रहे हैं। आईसीएमआर और कुछ दूसरी मेडिकल एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि कोरोना की दूसरी लहर मई के मध्य में अपनी पीक पर पहुंच सकती है। मंगलवार की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया था। इसके पहले उन्होंने कल और सोमवार के कई अहम बैठकें की थी। पीएम का कहना है कि राज्यों को लॉकडाउन का विकल्प सबसे आखिर में अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई। चेताए जाने के बावजूद ऑक्सीजन विदेश भेज रही थी मोदी सरकार। कोविड हालातों को लेकर कांग्रेस के गंभीर आरोप। देश में कोविड संक्रमण के बढ़ते आरोपों और चरमराती स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आक्रामक रुख अख्तियार किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि भारत सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप द्वारा मार्च 2020 में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चेताए जाने के बावजूद भारत सरकार ऑक्सीजन विदेश भेजती रही। कांग्रेस प्रवक्ता ने फेसबुक पर इससे संबंधित एक ब्लॉग भी लिखा है, जिसके अनुसार मार्च 2020 में भारत सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के बारे में चेताया था। बावजूद इसके मोदी सरकार ने अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच 9,294 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश निर्यात कर दी। अब 16 अप्रैल 2021 को मोदी सरकार कह रही है कि वो 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अप्रैल 2021 में ऑक्सीजन आयात का ऑर्डर दे रहे थे, तो फिर अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच लगभग 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश क्यों भेज रहे हैं। मैं आपको एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट की आप बीती बता रहा हूं। 31 साल के सुमित कुमार 8 साल से लखनऊ में प्रेस फोटोग्राफर हैं। अपने करियर में उन्होंने कभी ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था जैसा कि वो इन दिनों देख रहे हैं। पिछले 5-6 दिनों से वे लगातार लखनऊ की तमाम मोर्चरी और शमशान घाटों पर जा रहे हैं। सुमित कुमार लखनऊ में अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, लेकिन घर में एक अलग कमरे में अपने आप को और अपने कैमरे को मानो कैद कर रखा है। घर के लोगों से मिलना जुलना बंद है। सुमित कहते हैं कि घर से निकलते हुए झूठ बोलते हैं कि दफ्तर जा रहे हैं। शहर का सच देखने के लिए उन्हें रोज झूठ का सहारा लेना पड़ता है। घर वालों को यह तक नहीं बताया कि लखनऊ में जहां रोज दर्जनों लोग कोरोना से मर रहे हैं, वहां वे रोज शमशान घाट और अस्पतालों के मोर्चरी के चक्कर काट रहे हैं। सुमित कहते हैं कि लखनऊ के भैंसा कुंड में काम करने वाले मुन्ना अगर लगातार 10 दिन से बिना घर सैकड़ों लोगों के दाह संस्कार कर सकते हैं, तो उनका काम तो मुन्ना से आसान है। सुमित का कहना है कि मुन्ना अपने आने वाली लाशों की गिनती भूल चुके हैं, बस आप खड़े होकर तमाशबीन बने हुए हैं। ये सब बातें मैं अपने घर पर भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि घर पर तो कुछ और बताकर निकलते हैं। आपके पास इसे दिल में दबाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
सुमित कुमार इन तस्वीरों को कैप्चर करते हुए भावात्मक रूप से कहते हुए टूट जाते हैं। वे कहते हैं, आदमी की इच्छा रहती है कि मैं यदि मरूं तो मुझे 4 लोग कंधा देने वाले हों, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 लोग कंधा देने वाले हैं और वे भी अपने घर के नहीं होते। वे कहते हैं कि मुझे सिस्टम को बताना है कि वो फेल हो चुका है। हालांकि इससे किसी की मदद हो जाती तो अच्छा लगता। अपनी तस्वीरों को दिखाते हुए उन्होंने कहा, आम आदमी जिंदगी के धक्के खाता है और वेटिंग लिस्ट में अपनी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन मैं शमशान घाट में पहली बार वेटिंग लिस्ट देख रहा हूं। मौत के बाद भी इंसान को इंतजार करना पड़ रहा है।